हेलो व्यूअर्स। आज हम किसी एक्सचेंज में अच्छे स्टॉक्स को या अच्छे सेक्टर्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो आप सीखेंगे। तो मैं लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो उसका कोर और बेस फंडामेंटल उसका स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि उसके बढ़िया ना रहने के कारण पूरी कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी सेक्टर्स में हो, कितनी भी अच्छी उनका मार्केट में सेल्स हो, वो कंपनियां नेगेटिव में हो जाती हैं। तो हमें जो कंपनियों में बेसिकली कुछ पॉइंट्स जो ऑलवेज देखने चाहिए, जिसको कि हम असाइन कर सकते हैं कि नहीं ये भाई अच्छी कंपनियां हैं। तो पहला है कंपनी का जो शेयर है उसका बुक वैल्यू। अब बुक वैल्यू क्या होता है? किसी भी कंपनी का टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज़ जो आपका वैल्यू निकलता है वही उस शेयर का बुक वैल्यू होता है। मीन्स सपोज दैट मान लो कि किसी कंपनी का बुक वैल्यू 10 है लेकिन उसका मार्केट प्राइस 15 है, तो मार्केट प्राइस आपका 15 नहीं हुआ। एक्चुअली यदि कंपनी वो डूबेगी तो 15 रुपीज़ हम लोग को नहीं मिलेंगे, हमको सिर्फ 10 रुपया ही मिलेंगे, क्योंकि जो उनका बुक वैल्यू है मीन्स कंपनी ने डिक्लेयर किया है कि ये उनका बुक वैल्यू है, तो उतना पैसा ही आपको उनके मार्केट के डूबने से उनको आपको पैसा रिटर्न मिलेगा, बाकी पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो किसी भी इन्वेस्टर के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एटलीस्ट उनका इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू का वैल्यू रिटर्न मिल जाए। ठीक है, तो बुक वैल्यू क्या हुआ? टोटल उनके एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ बराबर जो जितना पैसा आएगा वो हुआ बुक वैल्यू किसी भी स्टॉक्स का। अब बुक वैल्यू जो हो किसी भी इन्वेस्टर के लिए, जो मेरे हिसाब से जो सबसे ज़रूरी है वो है कि एटलीस्ट 10 रुपीज़ हो। किसी भी स्टॉक का जो बुक वैल्यू हो वो एटलीस्ट 10 रुपीज़ हो। तो 10 से नीचे वाले बुक वैल्यू अच्छी कंपनियां हो सकती हैं, बट मेरा मानना है कि 10 वाली जो होती हैं या 10 से जो ऊपर बुक वैल्यू वाले स्टॉक्स होते हैं वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा मतलब लॉन्ग टर्म में आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। सेकंड जो पैरामीटर से एक अच्छी कंपनी का उसका जो सेल्स है वो एटलीस्ट 1 करोड़ से ऊपर हो, क्योंकि 1 करोड़ से नीचे होने वाली कंपनियां में स्टॉक मैनिपुलेशंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बड़े ऑपरेटर छोटी कंपनियों के स्टॉक के साइज़ और उनके जो प्राइजेस है अप एंड डाउन कर सकते हैं। मैनिपुलेशन तो खैर देखो बड़ी कंपनियों में भी हो सकता है, बट बेसिकली देखा जाता है कि 1 करोड़ से अबव जो कंपनियां होती हैं उनको अच्छा सेल्स ग्रोथ वाले प्रोजेक्ट या रेपो में रखा जाता है। सेकंड है जो पैरामीटर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वह है ईपीएस। ईपीएस क्या? अर्निंग पर शेयर। तो किसी भी कंपनी का ईपीएस जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, मीन्स प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो सपोज दैट मान लो कि किसी कंपनी का 5,000 रुपया आपका प्रॉफिट है और उसका नंबर ऑफ शेयर जो है वो आपका मान लो कि 2,500 है। ठीक है, तो उसका ईपीएस जो होगा वो होगा 5,000 डिवाइडेड बाई 2,500 इक्वल टू 2। तो ईपीएस उसका 2 हुआ। तो बेसिकली ईपीएस से हमें पता चलता है कि कंपनियां अपने प्रॉफिट पे कितना मतलब कितना वो प्रॉफिट बना रही हैं, उनका क्या मतलब उनका रेशियो है। ठीक है, फोर्थ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन नेटवर्थ। तो किसी भी कंपनी का जो आप देखोगे कि आपका जो प्राइस है और प्लस आपका जो बुक वैल्यू है, ठीक है, तो उससे कंपनियां रिटर्न्स कितना बना रही हैं, उनका रिटर्न्स कितना आ रहा है। तो इसका जो फार्मूला होता है प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। तो मीन्स रिटर्न ऑफ नेट वर्थ निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। सपोज दैट प्राइस मान लो 100 रुपया है और बुक वैल्यू उसका मान लो 50 रुपया है, तो उसका रिटर्न ऑन जो नेट वर्थ रहेगा 100 डिवाइडेड बाय 50 मीन्स 2। ओके, और फिफ्थ है आपका पी रेशियो। पी रेशियो क्या हुआ? प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस। तो जो प्राइस उसका है और ईपीएस का जो आपका वैल्यू निकला उससे डिवाइड करोगे तो आपका पी रेशियो निकल जाता है। नॉर्मली पी रेशियो 1 से 20 को जो कहा जाता है वो सबसे बेहतर और बढ़िया मतलब आपका वैल्यूएशंस की कंपनी बोल सकते हो। सिक्स्थ है आपका नेट सेल्स पर शेयर। अब नेट सेल पर शेयर क्या होता है कि जो शेयर का प्राइस है और उसका जो नेट सेल पर शेयर है, नेट सेल पर शेयर निकालने के लिए क्या करते हैं कि टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ शेयर्स को आप डिवाइड करते हो तो नेट सेल पर शेयर निकल जाता है। तो NSPS निकालने से आपको क्या हो जाता है, एक्चुअल जो कंपनी का जो आपका सेल्स है वो आपका दिखता है, क्योंकि पी से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेल्स होता है, क्योंकि पी में आपका अर्निंग दिखा रहा है, और अर्निंग क्या है कि आप मार्केट में क्या कहते हैं, एसेट्स बेच के भी आप प्रॉफिट दिखा सकते हो, बट सेल्स में आप मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हो। तो किसी भी अच्छी कंपनी का आइडेंटिफिकेशन के लिए पी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका है नेट सेल पर शेयर। तो नेट सेल पर शेयर जिस कंपनी का जितना अच्छा रहेगा वो कंपनी उतना ही अच्छे कैटेगराइजेशन में आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई करके ये देख सकते हैं कि किसी भी कंपनी का कौन सा शेयर अच्छा है, कितने वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और इसका लेने से हमें लॉन्ग टर्म में क्या प्रॉफिट या क्या लॉस होगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।